नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 12 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें सबसे पहले हम लोग जीके के, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग चौथा डेट मतलब आज हम लोग 11वां सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक 10 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका 13 अक्टूबर 2025 को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन है और साथ ही जो 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखकर चले जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जीके का है और जीके के बाद हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, जिस स्टेडियम में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम क्या है? तो उस स्टेडियम का नाम यूपिया आउटडोर स्टेडियम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलोइड के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई 2025 तक भारत की जीडीपी को कितना बढ़ा देगा? तो यूएसडी 25 से 30 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 3। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश को सबसे अधिक नवोन्मेषी देश का दर्जा दिया गया है? तो स्विट्जरलैंड। किसको दिया गया? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रखा है, इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 केजी भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाला हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होती है, इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है, ऑप्शन नंबर 4। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के पूर्व जनों से संबंधित कथाएं हैं? तो जातक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कौन सी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन बनाने की योजना बनाई है? क्यू डेंका टेक 003, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा 22 मई 2025 को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच AI साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो यशोदा AI, आपकी AI सखी, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? तो कांस्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश का विशालतम वन आच्छादन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। एन प्राउड, जिसका फुल फॉर्म न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केरल, ऑप्शन नंबर 2। 1947 से 91 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ है? तो उत्तरी भारत, ऑप्शन नंबर 4।
13 मार्च 2025 को किन दो देशों ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्रफल लगभग 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने हेतु ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन नंबर 4। 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो आर्टिकल 31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहर कटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ती है? तो बरौनी रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया है? तो बाल यौन शोषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में लोक अदालतों द्वारा प्रायः निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है? तो हत्या के मुकदमे, ऑप्शन नंबर 3। थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति है? तो बालू के टिब्बे, ऑप्शन नंबर 4। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते तो क्या होता है? तो एक त्रुटि हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4। 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में से किन विशेषाधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया? पूर्व रियासतों के शाही भत्ते, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटेन शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन, ऑप्शन नंबर 4। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी भी, ऑप्शन नंबर 3। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्वामित्व शामिल होते। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशेषता क्या थी? कि मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? तो अंडमान द्वीप समूह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में DRDO द्वारा लॉन्च रेंज एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण का क्या महत्व है या भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर 2। किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होगा M1L2T-2, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट कट जाता है? तो रैम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता की शुरू हुआ था? 19वीं सदी में, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर नाम क्या था? तो गज सिम्हा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग, ऑप्शन नंबर 3। टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रित था। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? तो यह धीरे धीरे कम होता गया, ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पावासी देश उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे? तो कपास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की वाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती। निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है, मतलब वाटर पोल्यूटेंट है? ऑप्शन नंबर 2 लेड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 3। हाँ है ना। अब हम लोग मैथ के सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा, पाइप पी किसी टैंक के 2/3 भाग को 16 घंटे में भरता है। देखिए पाइप पी है ना, किसी टैंक का 2/3 भाग को 16 घंटे में भरता है। तो उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा? तो ये दो, इस 16 को काटा 8 बार में, तो 1/3 भाग 8 घंटा में, तो एक भाग मतलब पूरा का पूरा टंकी ये 3 8 की तरफ जाके गुना होगा, मतलब पी जो है ना, पी उस टंकी को 24 घंटे में भरता है। क्यों उसी टैंक का 5/6 भाग को 20, 5/6 भाग को 20, तो ये 5 जो है ना, इस 20 को काटेगा 4 बार में, 6 चौक 24, मतलब क्यू भी उसी टंकी को 24 घंटे में भर रहा है। तो 24 और 24 का एलसीएम हो गया 24, मतलब यहाँ से पी 24 घंटा में 24 काम किया, तो यहाँ से पी का एफिशिएंसी 1, क्यू 24 घंटा में 24 काम किया, तो यहाँ से क्यू का एफिशिएंसी भी 1। कर का पी और क्यू दोनों को साथ में 2 घंटे के लिए चालू रखा गया। अब कहता पी और क्यू दोनों को साथ में काम कराइए, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 1 + 1 2, मतलब 1 घंटा में कितना काम हुआ? 2। दोनों को साथ में कितने घंटे तक चलाया? 2 घंटा में। तो 1 घंटा में 2 यूनिट, 1 घंटा में 2 काम किया, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा? 2 × 2 मतलब 4 काम। टोटल काम कितना किया? 4। कितने में? 24 में। तो कितना हिस्सा काम किया? तो 4/24 मतलब 1/6 हिस्सा काम किया। अब कर का जितना काम हुआ उसको आर के द्वारा क्या किया गया? चालू कर दिया गया। और आर जो है ना, टंकी के पानी को खाली कर देता 8 घंटे में। तो मतलब जो आर जो है ना, 1/6 भाग टंकी भरा हुआ था, अब उसे 1/6 भाग टंकी को 8 घंटे में खाली करता है, तो आर का एफिशिएंसी कितना हो गया? 8 × 6 = 48 घंटा। मतलब अब सवाल हो गया, 24 घंटा में टंकी भरता है, क्यू भी 24 घंटा में टंकी भरता है, लेकिन आर जो है ना 48 घंटा में टंकी को खाली करता है। तो कहता है पी क्यू आर तीनों को साथ में खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो 24 और 48 का एलसीएम हो गया 48। पी 24 घंटा में 48 काम किया, तो पी का एफिशिएंसी +2। क्यू 24 घंटा में 48 काम किया, तो क्यू का भी एफिशिएंसी +2। लेकिन आर 48 घंटा में 48 काम किया, तो आर का एफिशिएंसी -1, क्योंकि वह टंकी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का योग क्या होगा? तो 2 + 2 4, और 4 में से 1 गया 3, मतलब इनकी एफिशिएंसी का योग हो गया 3। टोटल काम है 48। अब इस 48 काम को तीनों के द्वारा कराया गया, मतलब P + Q + R, और उनकी एफिशिएंसी का योग यहाँ पर हो गया 3, मतलब 48/3 घंटा। 48/3 घंटा मतलब 16 घंटा में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर डिवाइड है, तो आपको पता है जब डिवाइड होता है तो पावर घटेगा, तो -8 -3। अब उसके बाद है पावर गुना में। पावर क्या है? तो जब गुना में होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 47 पे पावर -8 -3 तो -11। अब -11 -19 तो हो गया -30, तो 47 पे पावर -30। ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए है, एक टंकी को 18 घंटे में भरता है। पाइप बी दूसरा है जो इस टंकी को 30 घंटा में भरता है, और पाइप सी है जो इसी टंकी को फिर से 18 घंटे में भरता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो इसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा? हाँ है ना। तो सबसे पहले देखिए 18, तो 18 का मतलब होता है 6 × 30, और 30 का मतलब होता है 6 × 5, तो यानी ये 18 पूरा ले लेंगे, 18 × 5 = 90, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए 18 घंटा में 90 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 5, बी 30 घंटा में 90 काम किया, तो बी का एफिशिएंसी 3, सी 18 घंटे में 90 काम किया, तो सी का एफिशिएंसी वही 5। टोटल काम है 90। अब इस 90 काम को ए + बी + सी के योग से कराया गया, तो 5 + 5 10, 10 + 3 13, मतलब 90/13 घंटे में कार्य क्या होगा? समाप्त, है ना। 13 × 6 = 78, ठीक है। तो बचा कितना? 12, तो 6:12/13 घंटे में कार्य समाप्त होगा। 6:12/13 मतलब ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। कर का वीर ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे, और उसने 23 रुपया प्रति शार्पनर की दर से उन्हें बेच दिया। तो देखिए 180 रुपया प्रति दर्जन, 180 रुपया प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12, तो 180 रुपये में 12 को खरीदा, तो एक वस्तु का सीपी कितना होगा? 180/12 मतलब 15 रुपया। अब 15 में खरीदा, अब बेचा कितने पे? 23 पे। तो 15 में खरीदा, 23 पे बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? 8 का। कितने पे सर? 15 पे। तो 100 पर कितना? तो 100 पर
कितना, हाँ या ना। 5 या 15, ये 5 से कटा 20 बार में, 20 गुना 8 160/3, 160/3 काटेंगे, 3×5 = 15, 1 3 तिया 9, मतलब 53.33% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 और 60 का तृतीयानुपाती x है, मतलब 9/60 = 60/x, हाँ है ना। ये 3 तिया 9, ये 3 से 60 गया 20 बार में, ये 3 इस 60 को काटेगा 20 बार में, तो x बराबर 20 गुना 20, तो 20 गुना 20 हो गया 400, मतलब x बराबर 400, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 76 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग है जिसका परिमाप 76 है। तो एक बात बताइए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है सर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, इसी का वैल्यू है यहाँ पर 76। तो यहाँ से भुजा क्या होगा, ये 76 4 को 4 से कटेगा 19 बार में, मतलब भुजा हो गया 19 मीटर। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सर भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर, 361 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस सेट में देखा था। तो आज का होमवर्क आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी स्टूडेंट के लिए होमवर्क है। हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शुरुआत के 6-7 सीटों में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कराए थे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई जरूर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a प्लस 1। अब एक बात याद रखिएगा, देखिए कोस पे पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो हाँ या ना, प्लस 1 तो है, ये कोसेक स्क्वायर ए पे बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए बाहर में मल्टीप्लाई इसको बाद में करेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 इंटू समथिंग, तो इधर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए। अब उसके साथ कॉसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, अब कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर ए तो मल्टीप्लाई नहीं किए तो उसका मतलब होता है 1/साइन स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉट स्क्वायर ए, मतलब 2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, देखिए हर एक सेट में ये भी क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें बी सी पैरेलल ए डी, अगर बी सी ए डी ऐसा फिगर है, ए सी बराबर सी डी, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है सेम। एंगल ए बी सी 24, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है सर 24। एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हो गया 112 डिग्री। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होता है आपको पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम 180 होता है। यानी ये एंगल निकालने के लिए हमको 180 में 112 प्लस 24 को क्या कर देना घटाएंगे, तो 112 प्लस 24 कितना हो जाएगा 136, क्योंकि 24 प्लस 12 36, तो 136। 180 में 36 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 44 डिग्री, मतलब ये डिग्री 44। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल, तो उसके सामने बनने वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल, मतलब इसके सामने 44 तो इसके सामने भी एंगल जो बनेगा 44। लेकिन आपसे पूछा ए सी डी, आपसे क्या पूछा गया ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला एंगल इन ट्रायंगल ए डी सी में ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 और ये दोनों का सम हो गया 44 प्लस 44 88 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 88 डिग्री। 180 में 88 डिग्री घटाएंगे तो 92 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 हर एक सेट में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 रुपये की राशि 5.5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। देखिए 400 रुपये की राशि है सर, 5.5 साल के लिए
12% की दर से लिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है SI। तो SI होता है PRT/100। हाँ या ना, 00 से 00 गया। अब देखिए 5.5 गुना 4, तो 5 20 और 20 20 मतलब 2 22, मतलब 5.5 गुना 4 22। 22 को 12 से गुना करना है, 22 को 12 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 बाकी 2, 12 दूनी 24, 25 26 मतलब 264, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। हाँ या ना, तो 3 गुना भुजा मतलब 13, तो 3 गुना 13 मतलब 39, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का CP है सर 100 से 60% अधिक अंकित किया तो कितना हो गया 160। अब इसके अंकित मूल्य पे 15% का छूट दिया, ये तो MP है सर, MP पे 15% का छूट दिया, तो 160 का 10% 16 होता है, 5% तो 16 और 8 मतलब 24, 160 का 15% मतलब 24, 160 में 24 का छूट दिए तो बेचे कितना पे 136 पे। हाँ या ना, खरीदे कितना पे 100 पे, बेचे कितना पे 136 पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 100 का चीज़ 136 पे बेचे तो प्रॉफिट हुआ 36 का, और एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट हुआ 117 रुपये का। तो पूछ रहा पंखे का अंकित मूल्य, और पंखे का अंकित मूल्य 160। हाँ या ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 9 से काटेंगे, ये 9 से 36 कटा 4 यूनिट, मतलब 9 से 36 कटा 4 बार में, ये 9 से कटेगा सर, तो 13 नमा 117 मतलब 13 बार में, तो 4 यूनिट का वैल्यू 13। आपसे पूछ रहा है MP 160 है, तो 4 से 160 जाने में कितने से गुना करेंगे 40, तो 13 में भी 40 से गुना करेंगे, तो 13 में 40 से गुना करती है तो हो गया 520। 160 यूनिट का वैल्यू 520, वही इस वस्तु का MP है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाएं प्रदान करता है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। हाँ या ना। अब देखिए ऐसे ही चले जाएंगे, 15% और 20% का दो क्रमिक छूट दिया गया, तो 15 और 20 मतलब, तो एक फॉर्मूला होता है ना सक्सेसिव का, x + y - xy/100। हाँ या ना, तो 20 + 15 तो इधर हो गया 35, माइनस 15 गुना 20 करेंगे, तो 15 गुना 20 300, 300/100 मतलब 3, 35 में से 3 या मतलब 32% का यहाँ पे डिस्काउंट है। यहाँ 4 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो कितना फ्री दिया 2, कितने में, तो 4 + 2 6 में, तो 2/6 गुना 100, ये इसको काटेगा 3 बार में, तो 100/3 मतलब 33.33% का छूट है दूसरे वाले में। यहाँ 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तो कितने का डिस्काउंट दिया 4, कितने में, तो 6 + 4 10 में गुना 100 पर कितना, तो 0 से 0 गया, 4 गुना 10 मतलब 40% का डिस्काउंट। कह रखा है किस में छूट सबसे ज़्यादा है, तो पहले वाले में 32%, दूसरे वाले में 33 पॉइंट समथिंग, चौथे वाले में, तीसरे वाले में 40%। तो सबसे ज़्यादा छूट जो है ना वो तीसरा में है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिनका वजन 40 kg, 49 kg, 56 kg, 74 kg और 35 kg है। तो यहाँ पर इसका पूछ रहा है एवरेज वेट, तो एवरेज वेट बराबर होगा टोटल वेट बटे टोटल मेन। हाँ या ना, टोटल वेट सबको जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 15, 9 24 का 4 बाकी 2, 4 2 6, 4 10, 5 15 7 22, 3 25, टोटल सम हो गया इतना डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 सदस्य, तो 254/5, 25 25, 4 लगा नहीं, 0 4 0 50 मतलब 5 8 40 मतलब 50.8 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। देखिए LCM लेना है, तो LCM निकालने का तरीका क्या है, जो कम से कम कितना बार आया है। हाँ या ना, तो यहाँ पर देखिए चाहे वो एक बार ही क्यों ना आया हो किसी भी जगह पे, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना बार आया, तो 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 का क्यूब, एक ही जगह क्यों ना है चलेगा, तो 3 का क्यूब, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया, गुना 8 स्क्वायर, यहाँ पे 8 स्क्वायर 8 क्यूब है, तो 3 क्यूब के बाद आएगा 8 क्यूब, ये ऑप्शन भी गया, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करेगा। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 5, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो एक ही उत्तर होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट पे 5 होता है वो 100% 5 से लगता है। देखिए
एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उस पर पहले 24% का छूट दिया, तो 24% का छूट दिया तो बेचा कितने पे 76%, मतलब उसका 76/100। फिर इस पे 15% का छूट दिया तो बेचा कितना 85%, मतलब 85/100। ऐसे हम लोग 15% डायरेक्ट लिख देते 17/20। हाँ या ना, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ से बस काटना ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिए, ये दो इसको 10 बार में काटेगा और ये इसको काटा सर 4 बार में। 17 चौक 68, 17 चौक 68 गुना 76/10। हाँ या ना, तो बस कुछ नहीं करना है, 68 को 76 से गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं, 8×6 = 48। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 68 को 76 से गुना करेंगे तो 8×6 = 48 का 8, बाकी 4, ठीक है। छक्का का 36, 8×7 = 56, 36 + 56 प्लस ये, तो इधर हो गया 6, 7×6 = 42, 42 और ठीक है 51। ऊपर गुना होगा 5168 डिवाइडेड बाय 10, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 516.8 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 552 है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो मान लेते एक संख्या x है, तो उसका क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया x+1। अब इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 552 दे रखा है, तो कह रखा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब आपसे x+1 पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर x+1 15 होगा, तो उसके पहले का एक संख्या हो जाएगा 14। अब 14 गुना 15 क्या 552 आ सकता है, नहीं, ये जो भी होगा 15 मतलब 225 से कम होगा, ये ऑप्शन खत्म। अगर हम 27 लेते हैं तो x+1 27, तो उसके पहले का नंबर होगा 26, तो 26 गुना 27 क्या होगा, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, मतलब 676 से ज़्यादा, यहाँ 552 है, ये भी गया। हाँ है ना, बचा 24, तो एक हो गया 24 और एक हो गया 24 से कम मतलब 23। 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 में जब 23 जोड़ेंगे तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, कर रखा है एक संख्या किससे विभाज्य है। अब देखिए 8 से होगा, यहाँ एक ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है तो इवन से तो कभी लगेगा नहीं, इवन का टेबल में कभी भी ऑड नहीं आएगा। अब देखिए 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट पे 9 है। 5 क्या कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आना चाहिए, जबकि 9 है, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 11 वर्ष में 3 गुना हो गया। देखिए क्या कह रखा है, 11 वर्ष में कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो कह रखा है कितनी वर्ष में 27 गुना होगा, कह रखा है कितनी वर्ष में 27 गुना, 27 गुना मतलब 3 का क्यूब। तो देखिए जितना पावर होता है ना उसको इस टाइम से क्या कर देते गुना। तो यहाँ पर है 11 और पावर कितना है 3, तो 11 गुना 3 मतलब 33 वर्ष, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा संजय और पूनम, रेखा है, संजय है और पूनम है, जो 13:20 से 1170 और 1660 के रूप 1660 रुपये का क्या करता है, निवेश करता है। हाँ या ना, अब इस निवेश करने के बाद वो क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 0 0 काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 132, यहाँ पे हो जाएगा 117 और यहाँ पे हो जाएगा 166। किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, जोड़ देते 6 6 12 13 2 15 का 5, बाकी 1 6 7 3 10 और 1 1 11 का 1, बाकी 1 3 और 1 4, 415 यूनिट का प्रॉफिट। एक्चुअली में यहाँ पे कितने का प्रॉफिट, 1010 का। तो पूछ रहा पूनम का हिस्सा जो कि है 166 यूनिट। अब देखिए ये 5 से काटेंगे इसको 83 बार में, 83 यूनिट, और ये 5 से कटा 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 83 यूनिट का वैल्यू 202, तो 166 यूनिट। तो 83 से 166 जाने में कितने से गुना करेंगे, 2 से, तो यहाँ भी कितने से गुना करेंगे, 2 से, तो 202 गुना 2 मतलब 404 रुपया पूनम का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी किसी का निकालने के लिए हमको डेसिमल में जाना पड़ जाएगा। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से घर पे ट्राई करना है, आसान सा बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान सा क्वेश्चन है। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 6 अंकीय संख्या n75 m52 11 से विभाजित, तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का अगर डिफरेंस 11 से विभाज्य तो वो नंबर भी 11 से विभाज्य होगा। तो आइए यहाँ पे करते हैं m+2 + 7, तो m+2 + 7 मतलब m+n। यहाँ पे करते हैं 5 + 5 10, तो n+10। अब इस दोनों का डिफरेंस
का जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर आ जाए तो वो नंबर 11 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो m ही है, यहाँ ये दोनों के साथ है तो m माइनस n। अब 9 यहाँ -10 तो 9 - 10 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस n ये -1 इक्वल के उधर गया तो +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिले की जनसंख्या है 3,28,000 जिनमें से 1,64,000 पुरुष है, 24% जनसंख्या साक्षर है और 34% पुरुष साक्षर है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। पहले ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। तो मान लेते हैं कि टोटल 328 व्यक्ति है जिसमेमें महिला और पुरुष शामिल है, उसमें से 24% जनसंख्या साक्षर है ना। तो पुरुष कितना है 164, तो पुरुष का 34% साक्षर है, तो बचा महिला। तो महिला कितना होगा, तो 328 में 164 घटाएंगे तो 164 ही निकल के आएगा, मतलब महिला की संख्या भी 164। तो मान लेते हैं कि महिला का x% साक्षर है। अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 नीचे 100 नीचे 100 जो आपस में क्या करेगा, कट जाएगा, हाँ या ना। तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं, 164 164 328 को 2 बार में काटा। अब यहाँ 24 गुना 2 कितना हो गया 48, इधर बचा x + 34, तो ये 34 इक्वल के इधर क्या होगा आकर घटेगा, तो x बराबर हो गया 48 - 34 मतलब 14%, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या में 6% की कमी करने पर 3760 होता है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 6% का कमी, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। कमी हुआ मतलब 50 का चीज़ कितना हो गया, 50 का चीज़ कितना हो गया सर 47। कमी करने पर 3760 मतलब 47 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 3760। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 68 56 8 चौक 32 5 37, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 80। तो पूछ रहा वह संख्या क्या है, तो संख्या 50 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 50 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 गुना 80, तो 50 गुना 80 हो गया सर 4000। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर x इंटू 9x - 8 + 7 इंटू x² - 3 + 18। तो यहाँ पर x को 9x से गुना करेंगे तो इधर हो गया 9x² - 8x प्लस इधर हो गया 7 इंटू x² 7x² - 21 + 18, हाँ है ना। अब देखिए 9x² + 7x², तो इधर तो 16x² हो गया माइनस 8x -21 + 18, तो इधर हो गया -3। एक ही इक्वेशन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, P की वर्तमान आयु का 5 गुना Q की वर्तमान आयु के से 29 वर्ष अधिक है। P की वर्तमान आयु, तो मान लेते कि P की वर्तमान आयु P है, तो 5 टाइम्स ऑफ P। Q की वर्तमान आयु, तो मान लेते Q की वर्तमान आयु Q ही है, तो Q से 29 वर्ष अधिक है, हाँ या ना। कह रखा 8 वर्ष बाद Q की आयु, तो अगर Q की वर्तमान आयु Q है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा Q + 8, हाँ या ना। तो 8 वर्ष बाद Q की आयु का 5 गुना मतलब Q + 8 की आयु का 5 गुना, उस समय P की आयु के 7 गुने। P की आयु, तो P की आयु 8 वर्ष बाद क्या होगा P + 8, तो उसकी आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम है, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखेंगे 5Q + 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 7P + 68 56 - 17, हाँ या ना। तो बस यहाँ पे लेंगे तो ये 7P हो गया और ये 5Q इक्वल के उधर गया तो -5Q, 56 में से 17 गया, ठीक है। तो ऐसे करते ये 56 इधर आएगा तो -16, ये +17 तो -16 + 17 तो हो जाएगा +1, यानी 7P - 5Q = 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से है 5P = Q + 29, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाएंगे तो 5P - Q = 29। अब यहाँ पर देखिए Q 5 है, Q 5 है, यहाँ पे Q 1 है, तो इस इक्वेशन को 5 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 5 हो गया 25P - 5Q =
29 पंचे हो गया 145। अब घटा देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। -25 में से +7 गया, तो इधर तो हो गया -18p इजिकल टू -145 में +1 गया, तो इधर हो गया -144। माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। 18p बराबर 144, तो p बराबर कितना हो गया, तो p बराबर हो गया 144/18। 144/18 मतलब हो गया 8, मतलब p पता चल गया 8। पूछ रहा है q की वर्तमान आयु, तो p अगर 8 है तो यहाँ पर हो गया 8 पंचे 40 -29 इज इक्वल टू q। क्योंकि इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 40 - 29 बराबर q, तो यहाँ से q बराबर निकल के आएगा 11 वर्स ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 km/h की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा 15 घंटे में पूरी करती है, तो 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल। तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो S1 T1 बराबर हो जाता है S2 D2 के, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स का रिलेशन हो जाता है। तो 66 की स्पीड से 15 घंटा चला, ये बराबर हो जाएगा 5 घंटे में किस स्पीड से चले, तो मान लेते x की स्पीड से। ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, तो x बराबर 66 गुना 3 मतलब 198 km/h, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको बहुत बार करा चुके हैं। दक्ष 200 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से, अगले 252 किलोमीटर की यात्रा 42 की स्पीड से, और उससे अगले 204 किलोमीटर की यात्रा 51 की स्पीड से जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 + 252 + 204, तो 4 2 6 5 2 2 4 और 1 6 656। देखिए 200 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से गया तो समय लगा 4 घंटा। 252 किलोमीटर की यात्रा 42 की स्पीड से गया तो समय लगा 42 छक 6 घंटा, प्लस 204 किलोमीटर की दूरी 51 की स्पीड से गया तो यहाँ समय लगा 4 घंटा। तो टोटल दूरी तय किया 656, इसको तय करने में समय लगा 6 4 10 4 14। हाँ या ना। 14 चौक 56 का 4, बाकी 9 96, ठीक है। 14 छक 84, तो मतलब 46 पॉइंट समथिंग km/h इसका स्पीड होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ मिलता जुलता नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 169 सम संख्याओं का औसत। तो आपको पता है कि n सम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है n+1 कैसा आया है, आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेटों में मैंने बता दिया। तो प्रथम 169 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 169 + 1, तो 169 + 1 यानी 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी तक हमने जीके और मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा, अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा सभी गोरैया उल्लू है, सभी गोरैया उल्लू है। हाँ ना, कोई भी गोरैया तोता नहीं है, कोई भी गोरैया तोता नहीं है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। हाँ या ना, दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकता है। कोई भी उल्लू तोता नहीं है, कह भी सकते, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है ऐसा बने या हो सकता है ऐसा बने, इसलिए इसके बारे में कंफर्म नहीं है। कोई भी तोता गोरैया नहीं है, ये तो बात सही है, कह रखा है कोई भी गोरैया तोता नहीं है, तो कोई भी तोता गोरैया नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्लोब गेंद है, सभी ग्लोब जो है ना बॉल है, और सभी ग्लोब मानचित्र है, सभी का सभी ग्लोब भी मानचित्र है, ऐसा बन सकता है। हो सकता है ओवरलैप करे या नहीं भी करे या बाहर से भी करे। कुछ गेंद मानचित्र है, हाँ ये बात सही है, कुछ गेंद मानचित्र है। सभी मानचित्र ग्लोब है, सभी का सभी मानचित्र ग्लोब है, नहीं सर। सभी ग्लोब मानचित्र है तो सभी मानचित्र ग्लोब नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सिर्फ निष्कर्ष 1 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा श्रृंखला में कितनी प्रतीकों के ठीक पहले एक प्रतीक, कितनी प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में संख्या, मतलब 2 प्रतीक के बाद में संख्या, 2 प्रतीक के बाद में संख्या, 2 प्रतीक के बाद में संख्या, और कहाँ पर है 2 प्रतीक के बाद में संख्या, टोटल कितना 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 35वां और नीचे से 18वां है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बता दिए थे कि दोनों का सम -1, तो अपर प्लस लोअर
-1। तो 35 + 18 53, 53 में से 1 गया 52, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 801 में 800 जाने में 1 घटा है, 800 से 792 जाने में 8 घटा है, 792 से 765 जाने में 27 घटा है, 765 से 701 जाने में 64 घटा है। तो घटाए पहले 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64। तो अगली बार कितना घटाएंगे? 1 का मतलब 1 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब। तो अगली बार घटाएंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो गया 125। मतलब 701 में कितना घटाएंगे? 125। तो 11 में से 5 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5, मतलब 576 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये दोनों का सम का आधा ही ये है, तो 6 2 8 11 9 20, इस दोनों का सम का आधा करेंगे तो हो गया 104। यहाँ भी देखिए 136 + 120, तो इधर हो गया 256, और 256 का आधा करेंगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेम पैटर्न है, यहाँ पर 154 + 168, 8 4 12, 5 3 8 और 1 9, 1 1 2, तो 292 हो गया इस दोनों का सम, उसका आधा करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 छक 12, मतलब 146 किसका बीच वाला आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फेट को इतना, एड्स को इतना, तो फेट और एड्स में एक वर्ड, एक लेटर कॉमन है ए, उसके लिए डिजिट 3257 6142 में दोनों में एक लेटर डिजिट कॉमन है 2, तो ए के लिए 2 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 7 व्यक्ति है जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ है, 1 2 3 4। देखिए बहुत ज़्यादा खांसी हो गया है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। इसीलिए 2 दिन वीडियो भी नहीं आ पाया था आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को धीरे धीरे बोल रहे, अच्छे से समझिएगा। एम और जी के बीच में 3 व्यक्ति, ओ जे के बाएं ठीक पड़ोस में, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब आई यहाँ पर है, उसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2, आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब ओ यहाँ। अब ओ का रखा है जे के बाएं पड़ोस में, ओ जो है ना जे के बाएं पड़ोस में, मतलब ओ यहाँ जे यहाँ। एम और जे के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो एम कहाँ? यहाँ, तो एम और जे के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। अब क्या रखा है? एन जो है ना एल के दाईं ओर पड़ोस में, एन जो है ना, एन जो है ना एल के दाईं ओर पड़ोस में, तो ये सही बैठेगा। तो क्या रखा? के और एन के बीच में कितने, तो एन यहाँ, तो एक व्यक्ति बच रहा है के, तो के और एन, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति, ओ और जे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा? आरोही क्रम में सजाना है। क्या रखा? निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा, तो पहले नंबर है 81674293, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो 1 2 3 4, 5 तो है नहीं, 6 7 8 9, तो क्या रखा? कौन सा अंक बाएं से चौथा, तो बायां ये है, तो बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा पर है सर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मैं नहीं कराता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान होता, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए यहाँ u है, यहाँ b है, तो u से b, u v w x y z a b 7वां पोजीशन, w से d w x y z a b c d 7वां पोजीशन, तो r से 7वां पोजीशन, तो r होता है 18, तो r एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आर से 7वां पोजीशन पे मिलेगा वाई, लास्ट में वाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एच से जे, एच आई छोड़ जे, ए से सी, बी छोड़ सी, डब्ल्यू से एक छोड़कर यहाँ गया, डब्ल्यू से वाई, एक्स वाई, डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, सही है, ये सही है। ओ से पी छोड़ क्यू, एल से एम छोड़, है ना, ये सही है। एस से टी यू छोड़ भी, यहाँ जे के बाद के एल एम चौथा पोजीशन, सी से जी डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, एस से डब्ल्यू एस टी यू भी डब्ल्यू चौथा पोजीशन, ये भी हो सकता है। पी से एस क्यू आर एस तीसरा पोजीशन, ये खत्म। एच से एल एच आई जे के एल, ये भी हो सकता है। आर से बी एस टी यू भी, ये भी हो सकता है। तो अभी ये तीनों हो सकता है, ये खत्म हो गया ऑप्शन।
एस से भी, एस टी यू भी तीसरा पोजीशन, के से एम, एल एम दूसरा पोजीशन, ये भी ऑप्शन खत्म। एस से डब्ल्यू, एस टी यू भी डब्ल्यू चौथा पोजीशन, ये भी खत्म। सी से एफ, डी ई एफ तीसरा पोजीशन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में एम विद यू को इतना, गो विद हिम को इतना लिखा गया है। तो विद है सर, दोनों में विद कॉमन है, देख सकते हैं यहाँ और यहाँ। तो इसके लिए कौन सा कूट वर्ड कॉमन है, तो एम पी आर के टी पी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर के है, तो विद के लिए कॉमन कूट वर्ड हो गया आर के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर इनटू अपनी कक्षा में ऊपर से 96वां नीचे से 31वां, तो देखिए इस दोनों को जोड़ के एक घटाना रहता है, तो यहाँ 96 पहले ही एक घटा देते तो 31 में से एक गया 30, तो 36 96 प्लस 30 126, ऑप्शन नंबर 3। हाँ है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, पहला वाला मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से मतलब अपर लोअर दोनों को जोड़ के 1 को घटा दीजिए, वही इसका सही उत्तर निकल के आता। बाकी डिटेल में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए 40 से 48 जाने में 8 जोड़े, 48 से 58 जाने में 10 जोड़े, 58 से 66 जाने में 8 जोड़े, 66 से 76 जाने में 10 जोड़े, एक बार 8 एक बार 10, एक बार 8 एक बार 10, तो अगली बार क्या जोड़ेंगे 8, तो 76 में 8 जोड़ेंगे तो 84, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, ए की दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में, ठीक है, ए को यहाँ पर है, ए के दाईं ओर, तो दायां तो इधर हो गया, ए के दाईं ओर से ए और जी के बीच में 2, 1 2 मतलब जी यहाँ पे बैठा है। जी और सी के बीच में 2 लो, तो 1 2 तो सी यहाँ पे बैठा है, क्योंकि इधर तो बैठेगा नहीं, तो जी और सी के बीच में 2 लोग हो गए। ए और एफ के बीच में 3, 1 2 3 इधर से नहीं बैठेगा, 1 2 3 तो एफ यहाँ बैठेगा, तब ए और एफ के बीच में 3 लोग। ई डी के ठीक बाएं पड़ोस में डी की जगह बच रहा है, ई जो है ना डी के बाईं और पड़ोस में है ही, तो कह रखा है सी के दाईं ओर से गिने, तो सी यहाँ है, सी के दाईं ओर से गिनेंगे तो सी और ई के बीच में कितना, तो सी यहाँ ई यहाँ, दाईं ओर से गिनना है तो उसके बीच में एक ही व्यक्ति है, ए उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस डाटा को आरोही क्रम में सजाना और देखना है कितने के स्थान अपरिवर्तित है, 8 7 3 1 2 4 5, तो सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 तो है नहीं, फिर 7 फिर 8, देखिए 8 1 7 2 यही एक स्थान है जो अपरिवर्तित है, बाकी सब देख सकते हैं यही एक नंबर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, सारे का क्या हो गया चेंज। ऑप्शन की बात करेंगे एक, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। ये सेम क्वेश्चन है सर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 बेहद ही आसान है, आपके लिए यही होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है, और भी 1-2 क्वेश्चन देंगे। देखिए सेम पैटर्न आपको इधर से इधर देखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, बेहद ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। क्या कह रखा है सर, टाउन क्यू जो है ना पी के पूरब में, मतलब क्यू पी के पूरब में, टाउन आर क्यू के दक्षिण में, टाउन आर जो है ना क्यू के दक्षिण में, तो दक्षिण तो नीचे होता है सर, ये बात तो पता ही है, पता है ना। इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। टाउन आर क्यू के दक्षिण में, टाउन एस आर के पूरब में, टाउन एस आर के पूरब में, तो आर इधर है तो आर का पूरब तो इधर हो गया, तो टाउन एस आर के पूरब में, टाउन टी एस के दक्षिण में, टाउन टी जो है ना एस के दक्षिण में, हाँ या ना। टाउन क्यू के संबंध में, टाउन क्यू के संबंध में यू की स्थिति अभी तो, अच्छा टाउन यू टी के पूरब में, टाउन यू जो है ना टी के पूरब में टाउन यू है, तो यू यहाँ
क्यू यहाँ, क्यू के संबंध में यू की स्थिति, तो क्यू के संबंध में यू की स्थिति, तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखिए के के बाद एल छोड़कर एम, ठीक है, एक्स के बाद टी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इधर से इधर आएगा, टी के बाद एक्स, यू बी डब्ल्यू एक्स चौथा पोजीशन, ये इधर से इधर जा रहा पहला पोजीशन, बी से जेड यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चौथा पोजीशन, जे से एन के एल एम एन चौथा पोजीशन, वो भी क्या इधर से इधर, लेकिन ये के से एम गया एल एम दूसरा पोजीशन है, लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बाकी सब है लेफ्ट टू राइट फोर्थ पोजीशन। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में प्रतीक। आइए देखते हैं। एक यहाँ पर है दो संख्या के बीच में प्रतीक, दो संख्या के बीच में प्रतीक, एक यहाँ, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। वरुण अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वां नीचे से 11वां, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोले दोनों को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 34 + 11 - 1, तो 34 + 11 45, 45 में से 1 गया 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्यों होता है। आज थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पीड बोलूँगा, ज़्यादा लंबे समय से बोलूँगा तो बार बार खांसी आ जाएगा, तो उससे बढ़िया मैं स्लो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे भी हर सेट में मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 क्या कर रखा है सर, ए एच का पिता है। 25 का रखा है कि ए जो है ना एच का पिता है, ए एच का पिता है, एच जो है ना जी का पिता है, एच के बारे में कह दिया कि वो जी का पिता है। जी जो है ना ई का पुत्र है, जी जो है ना ई का पुत्र है, मतलब ये हो गई इनकी माता जी। एफ जो है ना ई का पिता है, मतलब एफ जो है ना ई का पिता है। ए का एफ से संबंध, ए का एफ से संबंध, तो देखिए ये इनकी पुत्री कहलाई, ये माता है तो ये इनकी क्या कहलाई, पुत्री, तो ये बेटा हो गया तो ये पति कहलाया, तो पुत्री के पति का पिता, पुत्री के पति का पिता, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ Q से W, QRSTUVW छठा पोजीशन, WXYZABC छठा पोजीशन, तो आई से छठा पोजीशन आई, JKLMNO तो आई से छठा पोजीशन हो, ये दोनों ऑप्शन गया। अब यहाँ देखिए NCT NOPQRST छठा पोजीशन, तो F से छठा पोजीशन, FEFGHIJKL तो F से छठा पोजीशन L, तो O के बाद L, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए 101 से 110 जाने में 9 जोड़े, 110 से 121 जाने में 11 जोड़े, 121 से 134 जाने में 13 जोड़े, 134 से 149 जाने में 15 जोड़े, तो 9 11 13 15 दो दो बढ़ते जा रहा है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे 2, तो 17, तो 149 में 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 166, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आई के बाद जे के दूसरा पोजीशन, सी के बाद एफ, डी ई एफ तीसरा पोजीशन, एफ के बाद आई, जी एच आई तीसरा पोजीशन, पी के बाद एस, क्यू आर एस तीसरा पोजीशन, सब में सिमिलरिटी इसी में नहीं, यही इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे एस पहला दूसरा चौथा, यहाँ पे डी पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ये होगा, पहला दूसरा चौथा ये भी हो सकता है, पहला दूसरा ये नहीं होगा, पहला दूसरा चौथा ये भी हो सकता है। ओ पे बात करते हैं, दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा ये नहीं होगा, दूसरा पहला तीसरा ये भी नहीं होगा, दूसरा पहला ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ है ना। आज का सेट का हमारा आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग
इसके इस डेट के थर्ड शिफ्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ओ के बाद के, देखिए ओ के बाद नहीं के के बाद ओ, KLMNO चौथा पोजीशन, एन से एफ नहीं जाएगा लेकिन एफ से एन जाएगा, ठीक है। इधर देखिए वाई से डी बढ़ रहा है, इधर ए से आर बढ़ रहा है, लेकिन इधर देखिएगा तो के से हो जा रहा है, मतलब इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, इधर राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है, हाँ है ना। तो ये तीनों में सिमिलरिटी ये नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो असंगत है उसी का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग 12 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बात देखिए 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था, सर्दी खांसी कुछ ज़्यादा हो गया था, उसके बाद दुर्गा पूजा आ गया था, इसीलिए ठीक है आपके लिए कोई वीडियो आ नहीं पाया था। बाकी डेली रेगुलर रहने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपसेंट रहते हैं, लेकिन सर्दी खांसी इतना हो गया है कि आप देख भी सकते हैं कि बार बार बोलने में क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है, इसलिए 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आ पाया था। बाकी डेली प्रयास रहेगा आपके लिए NTPC अंडर ग्रेजुएट का फुल पेपर सॉल्यूशन कराने कराने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।